हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अवे ऑफ सक्सेस। में हूं आपका एजुकेटर। हेलो 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 गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अवे ऑफ सक्सेस। में हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पर। और यहाँ पर हम लेके आ गए हैं सबसे बेहतरीन प्रश्न। जी हाँ, सबसे बेहतरीन प्रश्न, कम से कम आपके ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे नंबर आपको दिलाते हैं। ये देखिए, बोर्ड परीक्षा का पेपर है आपका, जो कि आपका 10 अंक आपको ये दिलाएगा, ठीक है ना। तो ये है पंचलाइट अथवा ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश। देखिए, आपके पेपर में से ही मैं आपको यहाँ पे बना के लाया हूँ। इसका पीडीएफ, इसका नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल एसके स्टडी पे मिल जाएगा। जाके टेलीग्राम से इसका नोट्स पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारी वेबसाइट से भी अब ऑफिशियल पढ़ सकते हैं, जल्द ही लॉन्च हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे है क्या, पंचलाइट अथवा ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश लिखिए, अधिकतम 80 शब्द। तो आप इसको पूरा डिटेल में अच्छे से तैयार कर लीजिए। मैं पंचलाइट वाला करवा दे रहा हूँ, ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश वाला करवा देंगे 2 ठो, और बहादुर के कहानी का उद्देश्य और पंचलाइट की कहानी का उद्देश्य, साथ ही साथ ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य, यानी जितने भी हैं सारे सारे मैं करवा दूंगा। बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल ये मैं खत्म कर दूंगा। कम से कम 2 दिन में इन सभी को मैं खत्म कर डालूंगा, ठीक है ना। इन सभी को हम क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। चलिए, तो हम देखते हैं यहाँ पे 12वीं कक्षा 12वीं सामान्य हिंदी पंचलाइट की कहानी का सारांश है। और देख सकते हैं हर बार बोर्ड में आया हुआ है। 2010 में भी यह प्रश्न पूछा गया था, 2011 में भी आया था, 2012 में भी आया था, 2013 में भी आया था, 2014 में भी, 2015 में, 2016 में, 2017 में, सन 2018 में, सन 2019 में और सन 2020 में। ये इतने सारे आपके पेपरों में आया हुआ है, यानी कि हर साल ये बनता है। तो आज का वीडियो लाइक टारगेट जो है वो हमें 1000 वीडियो लाइक टारगेट रखते हैं और आशा करते हैं वीडियो लाइक करवा देंगे आप लोग। और इसकी जो नोट्स है, नोट्स जो है इसकी, यानी कि बोल सकते हैं पीडीएफ, वो कहाँ पे प्राप्त करेंगे, वो अपने यूट्यूब चैनल के टेलीग्राम एसकेएम स्टडी पर प्राप्त कर सकते हैं। एसकेएम स्टडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया है, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। कोई दिक्कत आती है तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, या फिर हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जाके आप संपर्क कीजिए। तो जो पंचलाइट की कहानी है, इसका अगर देखें तो ये किसकी कहानी है, तो ये रेणु जी द्वारा लिखित कहानी। किसकी? रेणु जी द्वारा लिखित कहानी है। इसमें हम मेन किरदारों को देखेंगे तो इसमें एक महतो टोली है, एक पंचलाइट है, दूसरा गोधन है, और तीसरी जो है, चौथी यहाँ पे मुनरी है, फिर उसके बाद गुलरी काकी है। तो यहाँ पे मेन हम लोग चीज़ों को हाईलाइटेड किए हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये पंचलाइट कहानी है क्या, ऐसे ही एक बार हम लोग समझ लेते हैं। तो पंचलाइट मतलब ये होता है जो पेट्रोमैक्स होता है, जो कि आप देखते होंगे जो गैस होता है, एलपीजी गैस होती है, लिक्विडफाइड गैस होती है, उसके द्वारा जलता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक टोली होती है, वो जाती है रामनवमी के मेले में घूमने के लिए। तो वहां से वो खरीद लाती है पंचलाइट, यानी कि पेट्रोमैक्स खरीद लेके आती है, ठीक है ना। अब खरीद ले आई भैया, जो पहली बार जब किसी चीज को देखेंगे तो उनको लगेगा ना यार मैंने तो बहुत बड़ी चीज खरीद ली है, उनको तो ऐसे लगेगा। फिर वो क्या की, वो घर पे ले आई, और उनके जो पंचायत का जो मेन मुखिया था, वो घर पे लाने के बाद अपनी औरत से कहता है, पत्नी से, कि भैया ये पहली बार आया है अपने गाँव में, तो एक काम करिए, इसको आप पहले पूजा कीजिए। चलिए भैया, पूजा उजा हो गई। अब बात आती है जलाने की। तो जलाए कौन? सबको तो जलाना आता ही नहीं था, अब जलाए कौन? तो फिर उसमें एंट्री होती है जबरदस्त मुनरी की। मुनरी कौन है? मुनरी है प्रेम करने वाली। किससे? गोधन से। तो अब मुनरी कहती है कि यार हमारा बॉयफ्रेंड तो हमसे दूर हो चुका है इन पंचों के कारण। अब हम अपने बॉयफ्रेंड को अपने पास लेके आते हैं। और वो कैसे लेके आएंगे? पंचलाइट जलाने का हम क्या उधर उठाएंगे, फायदा उठाएंगे। तो मुनरी सोचती है कि अपने बॉयफ्रेंड को लाने के लिए, मतलब अपने प्रेमी को लाने के लिए, हम पंचों से कहते हैं कि मेरा जो गोधन है, यानी कि मेरा जो बॉयफ्रेंड है, वो क्या जलाएगा? पंचलाइट को जलाएगा। बात समझिएगा, एकदम शुद्ध हिंदी में समझिएगा। उसके बाद क्या होता है कि पंच कहते हैं कि हाँ भैया, कोई जला तो नहीं पाएगा, और जलाएगा को कौन? केवल केवल गोधन। तो कहता है वो पंचायत लोग कहते हैं कि ठीक है मुनरी, लेके आओ गोधन को। अगर गोधन जला लिया तो समझ लो आप उससे खूब जबरदस्त प्रेम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जहाँ भाग जाइए लेके,
ठीक है भैया, अब मुनरी ने बुलाया गोधन के, फिर गोधन आया, पंचलाइट को क्या किया, जला दिया। जब पंचलाइट को जला दिया तो फिर पंचायत खुश हो गया, कहा कि अरे वाह, गोधन जैसे हमारे यहाँ स्मार्ट लड़का बेचारा देवदास बना घूम रहा है। फिर उसको माफ़ कर दिया गया, कहें कि जाओ 7 खून माफ़ कर दिए तुम्हारा। फिर उसको माफ़ कर दिए। फिर मुनरी की काकी थी यानी कि उसकी मम्मी बुलाई खाने के लिए गोधन को। फिर अपना जीवन भैया अच्छे से जीने लगे। बस यही कहानी है, तो मज़ा आया होगा। चलिए अब हम लोग इसको अच्छे से पढ़ते हैं कि आपको लिखना है कैसे। तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे पंचलाइट रेणु जी की एक आंचलिक कहानी है। पंचलाइट क्या है, रेणु जी की एक आंचलिक कहानी है यानी कि लिखी हुई कहानी है, जिसमें बिहार के एक पिछड़े गांव के प्रवेश का सुंदर चरित्र चित्रण किया गया है। क्या किया गया है, बिहार के एक पिछड़े गांव, यानी पिछड़ा गांव का मतलब कि जहां पे अनपढ़ अशिक्षित लोग रहते हैं, उसके बारे में सुंदर चित्रण किया गया है। महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं, एक महतो टोली है। महतो टोली मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि आपके गांव में होता है कि ये हमारा टोला है, यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग रहते हैं। तो एक बिहार में एक गांव में महतो टोली है, उसमें अशिक्षित लोग हैं जो कि बहुत ही पिछड़ा हुआ है। उन्होंने रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स खरीदा। उन्होंने रामनवमी के मेले में गए और वहाँ पे क्या खरीदा, उन्होंने पेट्रोमैक्स खरीदा। वे पंचलाइट कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, पंचलाइट कहते हैं, ठीक है ना। पंचलाइट को यह सीधे साधे लोग, यहाँ पे द रहेगा लेकिन ध रहेगा, मैंने द हो गया है, चलो कोई बात नहीं। सीधे साधे लोग सम्मानजनक समझते हैं। किसको सीधे साधे लोग सम्मानजनक समझते हैं, जो पंचलाइट को उन्होंने खरीद कर लेके आए हैं। और पंचलाइट को देखने के लिए टोली के बालक, औरत और मर्द इकट्ठे हो जाते हैं। और पंचलाइट को देखने के लिए जो टोली के बालक होते हैं और जो औरतें होती हैं, साथ ही साथ जो क्या होते हैं, मर्द होते हैं, वो क्या होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं कि भैया पंचलाइट कैसा है, इसको हम भी तो देखें। फिर सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य करने से पहले, शुभ काम करने से पहले मतलब उसको जलाने से पहले, किसको जलाने से पहले, पंचलाइट अर्थात पेट्रोमैक्स को जलाने से पहले वह पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। यानी पूजा पाठ का मतलब जो पेट्रोमैक्स की पहले पूजा पाठ किया जाएगा, भंडारा होगा, फिर ही उसको जलाया जाएगा। सभी लोग उत्साहित हैं। किस लिए उत्साहित हैं, अब पेट्रोमैक्स जलेगा। परंतु समस्या यह है कि पंचलाइट यानी पेट्रोमैक्स जलाएगा कौन, पेट्रोमैक्स जलाएगा कौन। यहाँ पे थोड़ा वो हो गया, मिस्टेक हो गया, ध्यान दीजिएगा। जलाएगा कौन, पेट्रोमैक्स जलाएगा कौन, क्योंकि पंचलाइट जलाने के लिए सीधे साधे लोग को नहीं पता था। यानी कि जो पंचलाइट की चली पूजा तो हो गई, पूजा होने के बाद अब जलाने की बात आती ही है, लेकिन जलाएगा कौन, क्योंकि उन सीधे साधे लोगों को पता ही नहीं था जलाने के लिए। तो इस टोली में गोधन नाम का एक युवक है, जो गांव की मुनरी नामक एक युवती से प्रेम करता है। मुनरी की मां ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वह घर के सामने से सिनेमा का गाना गाकर निकलता है। यानी कि जब उसके घर के सामने पहुंचता था, क्योंकि मुनरी से प्रेम करता था तो गाता था बढ़िया प्रेम वाला गाना, तो इसकी शिकायत पंचों से कर दी मुनरी की माँ, जिसके कारण पंचों ने उसे जाति से क्या कर दिया था, निकाल रखा था। मुनरी को पता है कि गोधन पंचलाइट को जला सकता है और वह चतुराई से यह बात पंचों तक पहुंचा देती है और पंच गोधन को पुनः जात में ले लेते हैं, क्योंकि उसको जलाना आता है, और गोधन पंचलाइट को जला देता है। और मुनरी की माँ गुलरी काकी प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन का निमंत्रण देते। देखिए आप लोग ऐसा प्रेम मत करिएगा, क्योंकि आजकल चप्पल पड़ते हैं, आपको पता होगा, हाँ लेंगे नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैं बता रहे हैं, मजा ले रहे हैं, ऐसा कोई है नहीं मेरा, ठीक है ना, बस ऐसे मैंने बोल दिया, सॉरी इसके लिए। चलिए, गोधन को शाम के भोजन का निमंत्रण देती है और पंच भी अति उत्साहित होकर गोधन को कहते हैं कि तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ शनिवा का गाना, और पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं और उत्साह मनाते हैं। तो ये रही आपकी पंचलाइट की कहानी। ये है पंचलाइट की कहानी का सारांश, उद्देश्य भी सारा जितना भी है मैं सब करवा दूंगा, बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना, सारी चीज़ें मैं करवा दूंगा।
और आशा करता हूँ आपको ये जो पंचलाइट कहानी का सारांश है समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करिए और 1000 लाइक आप कंप्लीट जरूर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद। इसका PDF जाके टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए।